गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। गोपालगंज में हुआ एलियन बेबी का जन्म, स्वास्थ्य कर्मी भी देखकर सहम गए, देखने उमड़ी भीड़। बिहार के गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल अस्पताल में गुरुवार को एक एलियन बेबी का जन्म हुआ। प्रसूति के बाद उसे देखकर स्वास्थ्य कर्मी डर गए थे। जैसे ही यह खबर अस्पताल व अन्य जगह फैली, उसे देखने के लिए भीड़ उमड़ गई। इस बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी व सुर्ख थी और शरीर की त्वचा सफेद नजर आ रही थी। हालांकि चंद घंटों में ही इस नवजात ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के शहडोल में भी अक्टूबर 2018 में ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था। उसने भी जन्म के कुछ घंटे में ही दम तोड़ दिया था। बिहार विधानमंडल का सत्र शुरू, 22 फरवरी को पेश होगा बजट। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुक्रवार को शुरू हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। 24 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में 22 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। पेश होने के साथ साथ इसे पास भी कराया जाएगा। इसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बिहार विधानमंडल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके बाद शोक संदेश दिए जाएंगे और पहले दिन का सत्र समाप्त हो जाएगा। किसी ने साइकिल की सवारी की तो कोई मिट्टी का चूल्हा लेकर पहुंचा। बिहार के विधायकों का अनोखा अंदाज। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने विरोध का पुराना तरीका अपनाया। कोई साइकिल पर चलकर आया तो कोई मिट्टी का चूल्हा लेकर आ गया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए आरजेडी के महुआ से विधायक मुकेश रोशन ने साइकिल की सवारी की। इनका दावा है कि साइकिल से अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ, हाजीपुर से पटना बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। बिहार में बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 8 तक के 1.60 करोड़ बच्चों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते क्लास नहीं चलने के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को यह निर्णय लिया। इसके मुताबिक इन बच्चों को अगली कक्षा में तभी प्रवेश मिलेगा जब वे अपनी पिछली कक्षा की पढ़ाई 3 महीने तक पढ़ लेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 3 महीने के इस पढ़ाई सेशन को कैचअप कोर्स कहा जा रहा है। इसके जरिए बच्चों को प्रमोट पिछली कक्षा की बेसिक जानकारी दी जाएगी। दरअसल पूरे शैक्षणिक सत्र में एक भी दिन औपचारिक तौर पर कक्षाएं संचालित नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग ने ये क्लास मार्च के मध्य से शुरू कर सकते हैं। बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र पर अब अनिवार्य रूप से लगी होगी आवेदक की फोटो, तत्काल प्रभाव से लागू। बिहार में बनने वाली अब सभी आवासीय प्रमाण पत्र में स्व अभिप्रमाणित फोटो अनिवार्य कर दिया गया है। अंचल कार्यालयों में जारी होने वाले सभी आवासीय प्रमाण पत्र में आवेदक की तस्वीर अनिवार्य रूप से रहेगी। इससे एक बड़ा लाभ होगा कि आधार पंजीकरण व पता सत्यापन में आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। बिहार में 10 लाख नए वोटर्स पंचायत चुनाव में होंगे शामिल। बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 में करीब 10 लाख नए मतदाता शामिल होंगे। इन नए मतदाताओं के नाम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के सचिव योगेंद्र राम ने कहा कि नए मतदाताओं के नाम शामिल मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। सावधान, मुंबई, केरल और गुजरात में कोरोना की दूसरी लहर बनी बिहार के लिए खतरे की घंटी। मुंबई, गुजरात, केरल और हरियाणा में कोरोना का ग्राफ गिरने के बाद एक बार फिर तेजी से उठने लगा है। पिछले कुछ दिनों में ज्यादा संख्या में नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से वहां कोरोना की दूसरी लहर की आशंका जताई जाने लगी है। यह लहर बिहार और पटना के लिए खतरे की घंटी है। महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, हरियाणा और केरल में यह दूसरी लहर तब से बढ़ रही है जब वहां लॉकडाउन संबंधी नियमों में कुछ छूट दी गई है। मुंबई में लोकल ट्रेनों के चलने और उसमें भारी भीड़ और यात्रियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही को भी संक्रमण फैलने का कारण बताया जा रहा है। बीसीसीआई की सीनियर महिला क्रिकेट ट्रॉफी के लिए टीम घोषित, सना अली उपकप्तान।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली आगामी सीनियर महिला क्रिकेट ट्रॉफी में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला टीम का चयन कर लिया गया है। रचना कुमारी को कप्तान और सना अली को उप कप्तान बनाया गया है। बिहार क्रिकेट संघ द्वारा 16 और 17 फरवरी को पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 150 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया। बंगाल के संग्राम में ओवैसी के एमआईएम अकेले मैदान में गठबंधन की गांठ करेंगे मजबूत या एकल हो चलेंगे। बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बयानबाजी और गठबंधन बनाने का सिलसिला जारी है। बीजेपी के सामने टीएमसी है और ममता बनर्जी भी भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां गठबंधन के आसरे चुनाव में खोए वजूद की तलाश में जुटे हुए हैं। मतलब दोनों ने गठबंधन कर लिया है। इसमें भारतीय सेक्युलर फ्रंट भी शामिल है। तीनों पार्टियां मिलकर बीजेपी और टीएमसी को से टक्कर लेगी। सवाल असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम का है कि वो किधर जाएगी। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।